नमस्कार। चलिए आज एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं सीधे 8 नवंबर 2025 में। आइए देखते हैं कि उस एक दिन की सुर्खियां हमें आने वाले कल के बारे में क्या इशारे दे रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक दिन की खबरें हमें ये बता सकती हैं कि दुनिया जा किधर रही है। चलिए आज की बड़ी घटनाओं के टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर तस्वीर क्या बनती है। आज की कहानी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे उन लोगों की जो नए रास्ते बना रहे हैं, यानी ट्रेल ब्लेजर्स की। फिर देखेंगे टेक्नोलॉजी की उड़ान, समझेंगे कि दुनिया में भारत की जगह कहाँ है। और आखिर में एक ऐसी खोज की बात करेंगे जो हमें हैरान कर देगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी एक जीत सिर्फ उनकी नहीं होती बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया दरवाजा खोल देती है। पहली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां गजाला हाशमी ने एक नया इतिहास लिख दिया है। वो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं और वो ऐसा करने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला हैं। और जानते हैं उनका कनेक्शन भारत से भी है। वो हैदराबाद से ताल्लुक रखती हैं। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। अरे 54.2% वोट, मतलब 14,65,000 से भी ज्यादा लोगों ने उन पर भरोसा जताया। ये वाकई एक जबरदस्त जीत है। तो राजनीति में एक नई आवाज के बाद अब रुख करते हैं शांति और आध्यात्म की दुनिया का, जहां एक और भारतीय शख्सियत को उनके वैश्विक काम के लिए सराहा गया है। यह सम्मान मिला है श्री श्री रविशंकर को। बॉस्टन ग्लोबल फोरम ने उन्हें वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड से नवाजा है। और वजह, उनके शब्दों में कहें तो वैश्विक शांति, सुलह और मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान के लिए। अच्छा, अब थोड़ी बात हो जाए चमक धमक की दुनिया की। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स में इस साल भी सितारों का मेला लगा। देखिए, अल्लू अर्जुन को उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए अवार्ड मिला, तो वहीं कार्तिक आर्यन और कृति सेनन बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस चुने गए। और हां, क्रिटिक्स की पसंद बने विक्रांत मैसी, जो अपनी एक्टिंग से हर बार हैरान कर देते हैं। तो ये तो थी इंसानी उपलब्धियों की बातें। अब चलते हैं उस टेक्नोलॉजी की तरफ जो हमारे कल को, हमारे भविष्य को एक नया आकार दे रही है। सुनिए, गूगल कुछ ऐसा करने जा रहा है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखा था। प्रोजेक्ट सनकैचर। इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल अपना एआई डेटा सेंटर धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में, यानी अंतरिक्ष में बना रहा है। जरा सोचिए, ऐसे सैटेलाइट्स जो सीधे सूरज से पावर लेकर एआई चलाएंगे। ये तो गेम ही बदल देगा। तो सवाल ये है कि अंतरिक्ष में ही क्यों? देखिए, वजह बहुत सीधी और असरदार है। धरती पर जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, उनको ठंडा रखने में ही बेहिसाब पानी और बिजली खर्च हो जाती है। लेकिन अंतरिक्ष के वैक्यूम में कूलिंग की जरूरत ही नहीं, और पावर वो तो सीधे सूरज से मिल जाएगी। मतलब एक तीर से 2 निशाने। गूगल 27 में इसका पहला टेस्ट करने वाला है। इंतजार रहेगा। भविष्य के एनर्जी की जब भी बात होती है, एक नाम बार बार सुनने को मिलता है, ग्रीन हाइड्रोजन। और भारत इसमें लीड लेने की तैयारी में है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? बहुत सिंपल है। ये वो हाइड्रोजन है जिसे बनाने के प्रोसेस में जीरो पोल्यूशन होता है, क्योंकि इसे बनाने के लिए सोलर या विंड पावर जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा है। देखिए, बस 3 स्टेप्स हैं। पहले क्लीन एनर्जी से बिजली ली जाती है, फिर उस बिजली से पानी को तोड़ा जाता है, और बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। और भारत का टारगेट भी छोटा नहीं है। 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य है। टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक और बड़ी खबर है। महाराष्ट्र एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ हाथ मिलाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य के उन दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा, जहां आज तक केबल पहुंचाना एक सपना था। तो यह सारी तरक्की तो हो रही है, पर एक सवाल मन में आता है कि दुनिया के मंच पर, ग्लोबल स्टेज पर भारत आज कहां खड़ा है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। एजुकेशन के फ्रंट पे खबर है जो थोड़ी चिंता बढ़ाती है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जैसा कि हम देख सकते हैं, आईआईटी दिल्ली की रैंक 44 से गिरकर 59 पर आ गई है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इशारा है कि ग्लोबल कंपटीशन में हमारी टॉप संस्थाओं को और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन जहां एक तरफ रैंकिंग की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ भारत की शिक्षा नीति दुनिया का ध्यान खींच रही है। सीबीएसई ने दुबई में अपना पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया, और इसका मकसद क्या था?
भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसे दुनिया के सामने रखना और एजुकेशन में ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। चलिए अब आज की आखिरी कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे प्रकृति की गोद से आई है, एक अद्भुत सरप्राइज लेकर। और ये खबर वाकई दिल खुश कर देने वाली है। स्पेन के पहाड़ों में दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स देखा गया है और उसकी तस्वीर भी ली गई है। ये बात इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि इबेरियन लिंक्स तो वैसे ही दुनिया की सबसे दुर्लभ जंगली बिल्लियों में से एक है और उसका सफेद रूप में दिखना ये तो किसी चमत्कार जैसा है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में इंसानी जीत, टेक्नोलॉजी की ऊंची छलांग और प्रकृति के हैरान कर देने वाले चमत्कार, सब कुछ एक साथ हो रहा है। इन सबको एक साथ देखकर अगर भविष्य को सिर्फ एक शब्द में बयां करना हो तो वो शब्द क्या होगा, जरा सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।